गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, अपने नंबर सिस्टम के लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने एक प्रीवियस लेक्चर में नंबर्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, नंबर्स किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से नंबर हैं, हमें यहाँ पर कौन कौन से नंबर के बारे में पढ़ना है। ओके, अब आगे बढ़ाते हैं बेटा टॉपिक को। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले जो नंबर होते हैं, जिन नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। वो कैसे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, है ना। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कैसे, क्वेश्चन आया दिमाग में कि क्यों, कैसे, हाउ। तो बेटा उसके पीछे भी लॉजिक है। ठीक है, यहां पर हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो अपना लॉन्ग मेथड है जो कि बोर्ड लेवल पे यूज यूज में आएगा। ठीक है, और एक अपने पास होगी शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स का यूज क्यों पड़ेगा, जरूरत क्यों पड़ी हमें शॉर्ट ट्रिक्स की, क्योंकि देखो इतना टाइम नहीं होएगा कि हम लॉन्ग मेथड से करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में भी जानेंगे और ये नंबर रैशनल क्यों होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि 0.3333 डैश डैश डैश। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और जो एक्सपेंशन है वो रिपीटिंग भी होती जा रही है ना। जिसको मैंने क्या भी लिखा था, 0.3 बार। तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, क्वेश्चन ये है कि मैं कैसे लिखूंगा, क्या लॉजिक लगता है उसके पीछे कि ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ जाएगा। चलो लिखते हैं। बेटा जो नंबर दे रखा है उसको क्या मान लूंगा मैं, x मान लूंगा। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि कितना डिजिट रिपीट होता जा रहा है। केवल एक डिजिट रिपीट होता जा रहा है बार बार, कौन, 3333। ठीक है, तो एक डिजिट रिपीट होता जा रहा है तो मैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय क्या कर दूं, 10 कर दूं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। अगर दो डिजिट रिपीट होते जाते तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। तीन डिजिट रिपीट होते जाते तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000। चार डिजिट रिपीट होते जाते तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10,000। ठीक है, ओके। जब मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर तो क्या आएगा भाई, 10x आएगा। और इधर क्या आएगा, जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट एक डिजिट राइट हैंड साइड की तरफ चला जाएगा। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो दो डिजिट चला जाएगा राइट हैंड साइड। 1000 से करूंगा तो तीन डिजिट राइट हैंड साइड चला जाएगा। तो फिलहाल मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 3.3333 डैश डैश डैश। और अगर मैं इस नंबर को ब्रेक करके लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, लिख सकते हैं भाई। दोनों को ऐड करूंगा तो फिर से वही चीज आएगी। अब अगर ध्यान से देखें हम तो कहां तक जा रहा है, ये 33 इनफाइनाइट तक जा रहा है। और दिस इज द फॉर्म ऑफ x, ये वही x वाली फॉर्म बनी मेरे पास। इसको मैं क्या डाल दूं, x डाल दूं। तो अब इस x को इधर लेकर के आऊंगा तो x किस में आएगा, माइनस में आएगा। दिस इज 9x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3 अपॉन 9 1 अपॉन 3। ये लॉजिक लगता है बेटा किसी भी रैशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, अब यहां पर शॉर्ट ट्रिक्स क्या काम करेगी उसके ऊपर चलते हैं कि भाई क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी। कि ये तो लॉन्ग मेथड से तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। चलो ये तो इजी था, चलो हो गया, मान लो ये आ जाए। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा फिर, है ना, और काफी लंबा भी जाएगा, कैलकुलेशन भी होगी। तो लॉन्ग से थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, ये केवल बोर्ड लेवल के लिए है। अगर एनटीएससी में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखो तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो बेटा उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स है, देखते हैं हम शॉर्ट ट्रिक्स क्या काम आएगी। शॉर्ट ट्रिक्स पर चलने से पहले मैं आपको कहूं कि आपको 2/3 दे रखा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करो। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन मैं डिवाइड करूंगा 2 को 3 से तो मुझे ये मिलेगा।
जिसको मैं क्या लिखता हूं 0.6 बार लिख दूंगा। भाई 6 रिपीट होता जा रहा था मेरा बार बार पॉइंट के बाद, तो मैंने 6 के ऊपर बार रख दिया। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन दे दिया 5/11, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करो, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन मैं क्या लिखूंगा, डिवाइड करके लिखूंगा 4 5 4 5 4 5 डैश डैश डैश, ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसको अगर मैं बार की फॉर्म में लिखूं तो 0.45 बार आएगा। ठीक है, मुझे एक्सपेंशन दे दिया 5/18, 5/18, तो इसका अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन करूं तो 0.27777 डैश 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 चलता जाएगा। और इसको बार की फॉर्म में लिखूं तो 27 बार। भाई 2 के बाद 7 रिपीट होता जाता, 2 को एज इट इज रखा और 7 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। ठीक है भाई, ओके। अगर मुझे डेसिमल एक्सपेंशन ये दे दिया 5/3, तो इसको अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा 1.6666, जिसको मैं बार की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ऐसे लिखा जाएगा। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई कि P/Q की फॉर्म दे रखी है, उसको बार की फॉर्म में लिखना। भाई सिंपली 2 को 3 से डिवाइड करो, जो नंबर रिपीट होता जा रहा है उसी के ऊपर बार लगा दो। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमें ये वाली फॉर्म दे दी और इसको P/Q की फॉर्म में लेके आना है, तो मैं कैसे लेके आऊं? सिंपल तरीके से, एक शॉर्ट तरीके से हमें ये पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन आ गया मेरे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form of P/Q, in the form of P/Q। ठीक है, ये हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, एंड Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दे दिया हमें भाई, एक क्वेश्चन दे दिया 0.6 बार, क्वेश्चन दे दिया हमें 0.45 बार, क्वेश्चन दे दिया हमें 0.27 बार, क्वेश्चन दे दिया हमें 1.6 बार, क्वेश्चन दे दिया हमें 14.73 बार, क्वेश्चन दे दिया हमें 2.753 बार। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिए हमें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, चेक करते हैं कैसे इनको P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। चलो ट्राई करते हैं, स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 0.6 बार को P/Q की फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो लॉन्ग मेथड पे नहीं जाना अब हमें, अब हम शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। देखो भाई, पॉइंट से पहले ना तो कोई नंबर है जीरो के अलावा, ठीक है, जीरो भी नहीं होगा तो भी ये सही होगा। तो पॉइंट से पहले ना तो कोई नंबर है, नॉन जीरो नंबर है, और ना ही पॉइंट के बाद कोई ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है। सिंपली क्या है कि पॉइंट के बाद नंबर लिखा हुआ है और उसके ऊपर ही क्या है, बार। ठीक है, तो वहां पर क्या करना है, जो नंबर दिख रहा है वो नंबर लिख दो, और कितने डिजिट के ऊपर बार है, केवल एक डिजिट के ऊपर बार है, तो जिसके ऊपर जितने डिजिट के ऊपर बार उतना ही 9 नीचे लिख देना है। अब एक डिजिट के ऊपर बार था 6 के, केवल 6 के ऊपर बार था, तो इसका मतलब है एक 9 डिवाइड में आ जाएगा। कटता है वो काट दो, तो ये 3 से कट जाएगा, 2/3 आ जाएगा। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट हमें दे दिया गया 0.45 बार, क्या दे दिया गया, 45 के बाद। तो देखो वही कंडीशन है, ना तो पॉइंट से पहले कोई नंबर है, ना कोई ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार ना हो। सिंपली क्या है, 0.45 और उसके ऊपर बार। ठीक है, तो जो नंबर दिख रहा है वो नंबर लिख दिया, और कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार था, 4 के ऊपर भी और 5 के ऊपर भी, तो नीचे 2 9 आ जाएंगे, 2 9s आ जाएंगे। ठीक है, ये कट रहा है अपना 9 से, 9 5 जा 45, 9 11 जा 90। बात आई समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब ये क्वेश्चन इन दोनों क्वेश्चन से अलग हो गया। क्या कि यहां पर मुझे पॉइंट के बाद एक ऐसा नंबर दिख रहा है
जिसके ऊपर बार नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो नंबर दिख रहा है पहले तो मैं वो नंबर लिख लूंगा। पॉइंट के बाद मुझे 27 नंबर दिख रहा था, वो नंबर मैंने लिख लिया। ठीक है, अब जिसके ऊपर बार नहीं था उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा उस नंबर में से। जिसके ऊपर बार नहीं था उस नंबर को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, अपॉन में कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, एक डिजिट, मतलब कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है तो उसके लिए तो 9 आता है। और कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट के ऊपर क्या नहीं था, बार नहीं था, तो जिसके ऊपर बार नहीं होता उसके लिए क्या आएगा, 0। बात आई समझ में? फिर से सुनो एक बार कि क्या था, 2 एचडीज था और 7 के ऊपर बार था, तो मैंने 27 लिख लिया और उसमें से उस नंबर को घटा दिया जिसके ऊपर बार नहीं था। 2 के ऊपर बार नहीं था, 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, अपॉन जिसके ऊपर बार था, जितने डिजिट के ऊपर बार है उसके लिए तो आ गया 9, और जिसके ऊपर बार नहीं था उसके लिए आएगा 0। चेक करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, 25/90, 5 से कट रहा है, 5/18। एक और ऐसा इक्वेशन लेते हैं, 0.275 बार, ये आ गया क्वेश्चन हमारे पास, या 277 बार, ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करेंगे, 277 नंबर जो दिख रहा था वो लिख लिया, उसमें से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं था। 2 के ऊपर बार नहीं था, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपॉन कितने डिजिट के ऊपर बार है, कितने डिजिट के ऊपर, सॉरी यहां तो 7 7 हो गया, ये 7 8 ले लेता हूं मैं, 7 8 ले लिया। ठीक है, तो 278 माइनस 2, कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 आ गए। और कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, उसके लिए क्या रख दिया, 0 लिख दिया। सोल्व कर लेंगे, ये कितना है, 276/990। ठीक है, कटता है वो काट दो, 2 से कट रहा है अपना, ये आएगा 445, ये 2 से 138, और कुछ कट रहा है, कटे तो ठीक है, नहीं कटे तो ये अपनी P/Q की फॉर्म होगी। बात आ गई समझ में? ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट, फोर्थ टाइप पर। क्वेश्चन आ गया हमारे पास 1.6 बार, इसको P/Q की फॉर्म में लिखो। अब देखो हमारे पास एक ऐसा नंबर आया जिसमें पॉइंट से पहले भी एक नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, तो पॉइंट से पहले वाला नंबर तो किस में रखना है, पॉइंट वाला से पहले वाला नंबर लिख करके प्लस, और आप 0.6 बार को सोल्व कर लो। 0.6 बार को मैंने सोल्व किया तो कितना आया, 6/9, 3 से कट रहा था 2/3, तो 1 + 2/3 दैट इज 5/3। एक और एग्जांपल लेते हैं, 12.73 बार आ गया, इसी ऐसा ही, तो क्या करेंगे, 12 + 73 बार को मैं सोल्व कर लूंगा। 73 बार का मतलब है 73, और बार 2 डिजिट के ऊपर था तो 2 डिजिट के लिए 99। इस चीज को आप सोल्व कर लो एलसीएम लेकर के, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपकी P/Q की फॉर्म होगी। ठीक है भाई, ओके। तो क्वेश्चन 5 है, वो सेम टाइप थी, हो गया। अब ये जो क्वेश्चन 6 था, इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है मुझे, तो ये इन सबका मिक्सअप करके दिया हुआ है क्वेश्चन 6। क्या, 2.753 बार, 2.7 के ऊपर बार नहीं है, 53 बार। अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो पॉइंट से पहले 2 था, तो 2 प्लस इस चीज को मैं सोल्व करूंगा, तो अब ये क्वेश्चन बन गया ऐसा, है ना, कि एक के ऊपर बार नहीं है और एक 2 के ऊपर बार है, तो क्या करूंगा, 753 माइनस बार किसके ऊपर नहीं था, 7 के ऊपर नहीं था, उसको क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट, अपॉन कितने के ऊपर बार था, 2 डिजिट के ऊपर बार था, तो 2 डिजिट के ऊपर बार था तो 2 9, और कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं था, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं था, उसके लिए 0। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 2 प्लस ये आएगा 753 माइनस 7, ये आ जाएगा 746/990। एलसीएम लेकर के इसको ऐड करेंगे तो ये आया 990 एलसीएम आया,
990 को इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बना 0 8 9 और प्लस में 746। इस चीज को जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 6 2 7 2 अपॉन 990। कटता है तो काट दो, नहीं तो ऐसे ही रहने। ठीक है भाई, तो ये अपने बार वाले जो क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखने की शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक है बेटा, तो जो भी आपकी बुक में, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, एनसीईआरटी बुक है, उसमें भी क्वेश्चन है अपने क्या कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन P अपॉन Q फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, तो उनको लॉन्ग मेथड से तो करना ही करना है, उसके बाद उन क्वेश्चन को एक बार शॉर्ट ट्रिक मेथड से भी कर लेना। ठीक है, ये मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पुट अप किए और उनको शॉर्ट तरीके से लिखने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप मुझसे पर्सनली कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कॉल करो, व्हाट्सएप पर कोई प्रॉब्लम भेजो। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, ओके बेटा, गुड बाय। नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे जल्दी।